सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, ये 2013 का फिजिक्स का पेपर है जैक का। इसको देख लीजिए आप। 2012 का अपलोड कर दिया गया है, 2006 का अपलोड कर दिया जाएगा, कर दिया है, 2007 का कर दिया है, 2008 का कर दिया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं। अब 2017 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड अभी किए जा रहे हैं और 2018 से लेकर 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश Q को E प्रमाणित परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ए, QE। इसके बाद आ जाइए, बायो-सावर्ट के नियमानुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश से उस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका डी, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आपको एक बात मैं बता दूं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ना। इस बार आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में से आएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से सन में आ चुका है और कौन से सन में नहीं आया हुआ है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो आंसर है सी क्या है, ध्रुवण, पोलराइजेशन बताती है ये चीज़। चौथा, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज़। तो आंसर है ए आपका लैम्डा इक्वल्स टू h/p। उसके बाद में आ जाइए, पांचवा क्वेश्चन, ताप वृद्धि के साथ निज अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, घटती है, डिक्रीजेस। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश के मूलभूत गुणों को लिखना है आपको। तो उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप आराम से इनको देख लें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सातवां क्वेश्चन बताता हूँ आपको, संवहन वेग एवं गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है आपका, दिखाइए कि सेलों के समांतर समूह में विद्युत धारा का मान वही होगा जो एक सेल के कारण होता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा नगण्य हो। तो इसका इंग्लिश वर्जन भी है क्वेश्चन पेपर आपका, और यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बनाना है और इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग कर अधिक लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है आपको। जैक 2006 में आ चुका है और 2013 में आप देख रहे हैं, ये 13 में भी आ चुका है। तो ये इस तरह से आपको इसको सॉल्यूशन देना था। 10वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय उत्प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखना है आपको। 2007 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका आंसर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, इसमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। 11वां क्वेश्चन है आपका, संक्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध स्थापित करना है आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको जो आंसर है सॉल्यूशन आप देख लें और यहाँ पर ये है इसका आंसर। मॉडर्न के सिद्धांत को संक्षेप में लिखना है आपको। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लिखना है, तो यहाँ लिख दिया है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब उसके बाद आ जाइए, 13वां क्वेश्चन है, बिंदु x और y के बीच समतुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ये चित्र दे रखा है आपको। ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसको सॉल्व करके चित्र ये बना दिया गया है। क्लियर हुआ आपको। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट जो निकला है वो आ गया 20 ओम। 14वां क्वेश्चन है, स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन प्रेरण को परिभाषित कीजिए। जैक 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है और 2013 का पेपर आप देख रहे हैं। 13 और 3 16 तीसरे साल रिपीट हुआ है। ठीक है। अन्योन प्रेरण किसी एक, अच्छा ये आप पढ़ लेना। 15वां क्वेश्चन, 230 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक विद्युत विभवांतर बल
एक परिपथ में आरोपित किया जाता है जिसमें 5 मिमी धारिता का सिद्धांत है और 1000 ओम प्रतिरोध वाले श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में ऊर्जा क्षय की दर को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया गया है और P निकाल दिया गया है। पावर आ गया आपका वाट में 37.8 वाट। इसके बाद आइए 16 क्वेश्चन पे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 अभिलक्षणों को लिखना है आपको। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का व्यंजक मुक्त क्षेत्र में पराविद्युतांक एवं चुंबकशीलता के पद में लिखना है आपको। ठीक है, ये जैक 2012 में आ चुका है, जो अभी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया है उसमें है। और 2012 के 23वें क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आ जाइए 17 क्वेश्चन पे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लालिमा यानी लाल दिखाई देता है। 10वीं का क्वेश्चन है ये, और आप इसको आराम से कर सकते हैं। बस इसमें एक आपको क्या करना है, ये समीकरण लिखनी है। 18वां क्वेश्चन है। एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 200 मीटर की दूर स्थित दूर देखने के लिए लेंस का प्रयोग करता है, किंतु 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को बिना लेंस की सहायता से देख सकता है। उपचार के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी प्रकृति आपको बतानी है, नेचर बताना है उसका। ठीक है, करेक्शन के लिए। तो ये रहा उसका फॉर्मूला और ये रहा इसका सॉल्यूशन। 19वां क्वेश्चन है। किसी धातु सह का कार्य फलन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की उच्चतम एवं न्यूनतम गतिज ऊर्जा को ज्ञात करनी है। ठीक है, विरोधी विभव भी ज्ञात करना है आपको। धातु सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो दे रखी है 5.5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है दोस्तों, ये 1.08 वोल्ट है। इसके बाद आ जाइए 20वें क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिव अपघटन के नियम को लिखिए और दिखाइए कि अर्ध आयु का व्यंजन होता है T = 0.693/λ, जहाँ लैम्डा 6 नियतांक है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देना है आपको। तो ये रहा इसका एक्सप्रेशन करके यहाँ पे दे दिया है। जैक 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है आपको, और 2013 में भी आप देख चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है। नांड गेट यानी NAND गेट का उपयोग और एंड तथा नोट गेट के रूप में किस प्रकार कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, और एंड और नोट गेट के रूप में कैसे कर सकते हैं आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, ये पूरा सॉल्यूशन है डायग्राम के साथ में। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए 22वें में। जेनर डायोड क्या है, इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रण के रूप में कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जैक 2016 में ये रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर देखने के लिए आपको मेरी 2016 का जो वीडियो है उसको देखना है। वो 2016 के प्रश्न संख्या 16 में ही आपको मिल जाएगा इसका आंसर। 23वां क्वेश्चन है आपका। बोर के परमाणु मॉडल का उपयोग कर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमैन श्रेणी एवं बामर श्रेणी के लिए तरंग संख्या ज्ञात करना है आपको। तो ये रहा इसका आंसर, पूरा देख लें आप आराम से। ये यहाँ पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये रहा फाइनल आंसर 1/λ के रूप में। अब इसके बाद आइए 24वें क्वेश्चन पे। आकाश तरंग एवं अंतरिक्ष तरंग के संचरण के विभिन्न तरीकों का संक्षेप में वर्णन करना है आपको। ठीक है, डिस्कस द डिफरेंस मोड्स ऑफ स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन इन ब्रीफ। स्पेस, ठीक है, तो इस तरह का आपका एक डायग्राम बनाना है और यहाँ पे बता देना है संचार होता है, रिसीवर होता है और आयन मंडल की परतें हैं। उसके बाद में LOS निकालना है आपको, उपग्रह संचार है, उसको डायग्राम के थ्रू आपको बताने हैं सारी। 25वां क्वेश्चन है। किसी सांद्रित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करना है आपको। इसका उपयोग कर समांतर पट्टिका संधारित्र ऊर्जा का घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, जैक 2010 में और 2017 में आ चुका है। ये इसका सॉल्यूशन। और मैं आया था गॉस के प्रमेय का उपयोग कर एक समान रूप से आवेशित गोलीय
होल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है यूजिंग गेस थ्योरम। जैक 2009 में ही आ चुका है, आपको देखना है तो 2009 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे या फिर 2017 और 18 में भी ये एक बार आया था, आपको ये देखना पड़ेगा। 26वां क्वेश्चन है आपका, किसी छड़ चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति एवं अक्ष पर लंब स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट ए पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो ये आपका अलोंग वो आ गया आपका आई एक्सेस और आई वाई वाई वाला, तो आपको बताना है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद में ये वाला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन को देख लें। इसके बाद में और ऑप्शन जो आया था इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करें। इसका उपयोग कर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करें। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ए और बी बना रखा है, इसके बीच में ये फोर्स दिखा रखे हैं, ये बीच का डिफरेंस डी दिखा रखा है, ये करंट ए में करंट बी में, इस तरह से आपको दिखा रखा है और इसको सॉल्व किया हुआ है। 27वां क्वेश्चन है, हाइगेंस का सिद्धांत लिखें। हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग कर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम को स्थापित करना है आपको। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को आपको बताना है। ये जैक 2010 में 2016 में 2 बार पूछा गया है और 2012-13 में देख रहे हैं, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको सभी। ये रहा सॉल्यूशन इसका, इस तरह का डायग्राम बना के आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में और आया था लस मेकर सूत्र को आपको स्टैब्लिश करना है। लेंस मेकर सूत्र को आपको स्थापित करना है। तो लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो आपको 2011 के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा और 2016-17 के क्वेश्चन पेपर में भी आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे इस चैनल के साथ में ताकि आपकी स्टडी आसान हो सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स देखते जाएं। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स के मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2018 से 2020 तक के ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उससे बाद के अभी मैं डाल रहा हूँ।